हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, जैसा है कि आपको पता है कि हम जो है ना क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए गणित का यहाँ पे महासीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं। और दोस्तों ये क्लास 10 के मैथ्स का यहाँ पे 800% को सम्मिलित किए हैं। अगर आप ये सभी पर्सन को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि मैथ में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों ये क्लास 10 के प्रश्नों का महासीरीज गणित का यहाँ पे दूसरा पार्ट को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है ना पहला वाला पार्ट को करा चुके हैं। अगर आप पहला वाला क्लास नहीं किए ना, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें भी हम लोग जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बतलाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये 800+ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते, समझ लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी कि आपका जो ना मैथ में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 6206@076569। सिंपली इस नंबर को सेव कीजिए। आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में एक से 2 घंटे के अंदर में जोड़ दिया जाएगा। और क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आज का 51 नंबर प्रश्न। इससे पहले हम जो ना दोस्तों 1 से लेकर 50 तक प्रश्न को बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 100% बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि अरैखिक समीकरण का घात होगा। तो फ्रेंड, अरैखिक समीकरण का घात कितना होता है ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। अरैखिक समीकरण का जो घात होता है ना, 1 होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, तो 2 होता है। साथ में से भी आपको याद होना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि 10 π/2 का मान होगा। यहाँ पे देखिएगा पाई का मान जो है ना यहाँ पे त्रिकोणमिति में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो सिंपली यहाँ पे 10 180 डिग्री बटे 2 कर देंगे। यहाँ पे जो है ना एक एक क्वेश्चन को तोड़ के बताएंगे, ताकि यहाँ पे जो है ना आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न मिस हो। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको काटेंगे तो यहाँ पे 90 का पड़ा में कट जाएगा। तो यहाँ पे 10 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, अपरिभाषित होता है, यानी कि अनंत होता है, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि बिंदु 4 को -3 किस चतुर्थांश में, ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो चलिए यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है कार्तीय तल ड्रॉ कर लेना है। और दोस्तों ये वाला जो होते हैं ना पहला चतुर्थांश होता है, जो प्लस कोमा प्लस होते हैं। और दोस्तों ये जो दूसरा चतुर्थांश होते हैं ना, ये माइनस कोमा प्लस होते हैं। और जो तीसरा चतुर्थांश होते हैं, ये माइनस कोमा माइनस होते हैं। और दोस्तों ये जो चौथा चतुर्थांश होते हैं ना, ये आपका प्लस कोमा माइनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया, और ये आपका तीसरा चतुर्थांश हो गया। यहीं पे आप समझ लीजिए, आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन इस तरह के लाएंगे ना, तो आप चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि पॉइंट्स दिया हुआ है 4 को -3। तो ये 4 जो है ना पहले में क्या है, प्लस है, प्लस को माइनस कौन सा चतुर्थांश में होता है, तो चौथा चतुर्थांश में होता है, यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में, जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि वृत्त के केंद्र पे बड़ा कोण होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। अगर आप यहाँ पे एक वृत्त ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे इसका सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बनता है। तो फ्रेंड यहाँ पे चाप की मदद से अगर आप यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या करें कि यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है एक तरह का सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी बहुलक पूछे, तो आपको देखना है कि ये जो सीरीज है ना, इसमें ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीटेड है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5 यहाँ पे 1 बार है, 2 बार है, और यहाँ पे 3 बार, यानी कि 5 कितना बार है दोस्तों, 3 बार है। यही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 सिर्फ और सिर्फ 1 ही बार है, और 2 भी 1 ही बार है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7 कितना बार है दोस्तों,
एक ही बार है और 8 भी एक ही बार है, लेकिन यहाँ पे 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पे जवाब दे देते हैं ना, तो हम समझ जाएंगे कि आपका तैयारी जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समय बहुत ही कम है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्लास को रेगुलर कीजिएगा और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझते हुए जाना और याद करते हुए जाना है। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि D/BC तथा BC तथा यहाँ पे देखिएगा BC तथा यहाँ पे BE होगा, यहाँ पे एक पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ABC इस प्रकार त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और दोस्तों ये आपका C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये जो AB जो है ना ये AC के मध्य बिंदु, यहाँ पे AB और AC के मध्य बिंदु DE है, क्या है, D और E। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि DE/BC, DE/BC और यहाँ पे BC का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि DE का मान कितना होगा। जब भी इस तरह के पूछे एग्जाम में ना, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि इसका आधा कर दीजिएगा, 8 का आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे C ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे C वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि एक सिक्के को उछालने पर एक चीज आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एक सिक्के को उछालते हैं उसमें अगर चीत या पट आता है तो उसकी जो प्रायिकता होती है ना 1/2 होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक तरह का एपी यानी कि समांतर सरणी दिया हुआ है, इसका क्या पूछ रहा है कि सारांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो फ्रेंड जो सारांतर होते हैं ना इसको डी के द्वारा दिखाते हैं और इनका जो फॉर्मूला होता है ना A2 - A1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नए विद्यार्थी ने इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ये पहला वाला जो होता है ना A1 होता है और दूसरा वाला A2 होता है और ये तीसरा वाला A3 होता है, A4 होता है और इसी तरह A5, इसी तरह डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे, AN तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि डी का मान क्या होगा, सिंपल यानी कि सारांतर। तो सारांतर कैसे ज्ञात करते हैं कि दूसरा पद में हम पहला पद को घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों दूसरा पद कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है, तो 10 में हम लोग सिंपली यहाँ पे 4 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। और इसका जो ये जो सीरीज दिया हुआ है ना इसका सारांतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पे 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्लास को यहाँ पे शुरू से लेकर आखिरी तक करना है और यहाँ पे कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा और इनके साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह हम जो है ना टोटल यहाँ पे 800% कराएंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो ना फिलहाल मैथ्स का यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैथ का जो ना दूसरा पार्ट को देख रहे हैं और इस पार्ट में भी हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप ये 800+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते समझ लेते हैं ना, तो ये मेरा गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में मैथ में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा दोस्तों। सारा का सारा प्रश्न जो है इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा और यहीं से आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा जब भी दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है उनके संगत भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। भुजा कितना दिया हुआ दोस्तों, 4:9 दिया हुआ है। तो सिंपली आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा, ये जो भुजा दिया हुआ है ना भुजा का अनुपात दोनों के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा दोस्तों, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, यानी कि 16:81 जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या कराए कि 1/√3 का मान होगा। काफी सिंपल प्रश्न है और ये प्रश्न जो ना बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछी जाती है। तो फ्रेंड है 1/√3 का जो मान होता है ना 10 30 डिग्री के मान पे होता है। कितना डिग्री का मान होता है, 10 30 डिग्री का मान। तो फ्रेंड यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोशिश कीजिए कि त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूलाज है ना तो सभी फॉर्मूलाज को जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको जो है ना ये क्लास करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ, एक है 2,3 और दूसरा पॉइंट से -2,3 की यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करना है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो सिंपली इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों फॉर्मूला को, जो दूरी सूत्र होता है ना क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो पहला वाला होता है ये x1 होते हैं और दूसरा वाला क्या होते हैं y1 होते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये जो दूसरा पॉइंट्स दिया होता है ना ये x2 होते हैं और ये आपका क्या होते हैं y2 होते हैं। तो सिंपली इसको हम लोग सोल्व करते हैं, मान रखे। तो यहाँ पे x2 कौन है दोस्तों -2 है, तो यहाँ पे सिंपली -2 रख देंगे, फिर माइनस देंगे। और यहाँ पे x1 कौन है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो फ्रेंड यहाँ पे y2 कौन है 3 है और y1 कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 - 3 ये दोनों घट करके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग पहले सोल्व करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ऋणात्मक और ऋणात्मक आपस में जुड़ती है, तो -2 और -2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और दोस्तों यहाँ पे 3 और 3 में 3 गया कितना होगा 0 होगा, तो 0 का इसको 0 होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जब हम लोग -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, -4 को -4 से गुणा कीजिए कितना प्राप्त होता है, स्क्वायर का मतलब वही होता है। तो यहाँ पे माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो यहाँ पे 16 हो गया प्लस 0। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 16 और 0 कितना होगा 16 होगा। और दोस्तों ये 16 किसका है स्क्वायर रूट होता है तो 4 का होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है qx बराबर x² - x + 4 के शून्य, यहाँ पे अल्फा / बीटा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड जब भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है ना क्या है x² - x प्लस यहाँ पे देखिएगा इसको फिर से उतारते हैं दोबारा। यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ है क्या दिया हुआ है x² - x + 4 ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा × बीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है C/A होता है। तो यहाँ पे आपको जो विद्यार्थी नहीं पढ़े ना तो उसको नहीं पता होगा कि C कौन होता है A कौन होता है, तो यहाँ पे आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड A जो होता है ना x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे x² के साथ गुणा में क्या छिपा हुआ 1 छिपा हुआ, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और दोस्तों जो B होते हैं ना वो क्या होते हैं कि x का गुणांक होते हैं। तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है -1 है, ठीक है। और दोस्तों C जो होते हैं ना जो सबसे लास्ट में होंगे वही आपका C होंगे, जो कॉन्स्टेंट होता है वो आपका 4 है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग मान को रखेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे C का मान 4 है, तो 4/A का मान 1 है। तो 4/1 का मतलब कितना होता है दोस्तों 4 होता है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिएगा क्या करा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे जब भी यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ रहेगा दो वृत्त के, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। जब भी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है, और यहाँ पे 9 किसका होता है 3 का होता है, यानी कि यहाँ पे 2:3 हो जाएगा, ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करते हैं, दो वृत्त है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, कहने का अर्थ है कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों πr² होता है, यानी कि यहाँ पे πr1 का स्क्वायर, ये जो है ना इसका मान कितना है 4 है, ठीक है। और यहाँ पे फिर बटे करेंगे πr2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका मान कितना है दोस्तों 9 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे r1/r2 ये दोनों का क्या स्क्वायर है, इसका मान कितना है दोस्तों 4/9 है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायर को यहीं पे राइट साइड में भेज देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा दोनों के ऊपर, यानी कि 4/9। ये 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का होता है, और ये 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का होता है। तो हम आपको पहले ट्रिक के द्वारा बता दिए ना कि इसका आंसर कितना आएगा 2:3 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि sec² θ - 1 किसके इक्वल होते हैं।
यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला को याद रखिएगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये जो इक्वल होते हैं ना टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यदि ई कोई घटना हो और यहाँ पे पी प्लस पी डैश का मान क्या होगा। कहने का अर्थ है कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता जो होते हैं ना दोस्तों, इन दोनों का योगफल कितना होता है, एक होता है। यानी कि घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, एक होता है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो है आपको पहले ही बताए कि जब भी यहाँ पे बहुलक पूछेगा ना तो आपको देखना है जो सीरीज दिया हुआ रहेगा उसमें जो संख्या सबसे बार रिपीटेड होगा ना वही उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है तो ये बहुलक नहीं होगा। और यहाँ पे 4 देखा जाए तो 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है। और यहाँ पे 7 एक बार और यहाँ पे एक बार, यानी कि 7 कितना बार है दोस्तों, टोटल यहाँ पे 2 बार है। और यहाँ पे 6 एक बार और 9 एक बार। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड कौन सी संख्या कर रही है, तो 7 कर रही है, इसीलिए यहाँ पे इसका बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते ये भी प्रश्न जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एपी के प्रथम पद 2 तथा सारांतर 3 हो तो यहाँ पे एपी के 3 पद ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है प्रथम पद को हम लोग ए के द्वारा दिखाते हैं। और दोस्तों प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, और यहाँ पे सारांतर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसका और 3 को पद ज्ञात करो, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे दूसरा पद आपको ज्ञात करना होगा और यहाँ पे आपका तीसरा पद ज्ञात करना होगा। तो दूसरा पद हम लोग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है a+d होता है। और ये आपका a3 ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a+2d होता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे ए यानी कि प्रथम पद 2 है और यहाँ पे डी का मान 3 है। तो यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं। तो इसका प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है प्लस, और यहाँ पे 2 को गुणा करेंगे डी के साथ, यानी कि 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इसका 3 पद ज्ञात करना है, यानी कि a1 ज्ञात करना है, a2 ज्ञात करना है, a3 ज्ञात करना है, जो कि हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। तो यहाँ पे पहला पद कितना है दोस्तों, 2 है। और यहाँ पे a2 जो दूसरा पद है ना 5 है। और यहाँ पे a3 जो तीसरा पद है आपका 8 है, यानी कि 2, 5, 8 कौन सा ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे साइन π/4 है, माइनस करना है कोस π/4 का मान क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई का मान रेडियन में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। पाई का मान त्रिकोणमिति में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं ऐसे में। तो यहाँ पे इसका ट्रिक है, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे साइन यहाँ पे π/4 यानी कि कहने का अर्थ है कि 180 डिग्री बटे 4 माइनस, और दोस्तों यहाँ पे कोस π/4 यानी कि 180 डिग्री बटे 4। इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 को 16, 4 पंचे 20, और इसी तरह इसमें भी ये कट जाएगा 45 बार में, 45 टाइम्स में। तो यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हुआ फ्रेंड, साइन 45 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री प्राप्त हुआ, ठीक है। आपको वैल्यू पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का, आपको बार बार कह रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको बार बार कह रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जितने भी फॉर्मूलाज है ना सब कुछ याद होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2 होता है। और दोस्तों यहाँ पे कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 प्लस माइनस दोनों आपस में कैंसिल होकर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री πr² होता है। ये फॉर्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के महा सीरीज में यहाँ पे हम लोग जो है ना दूसरा पार्ट को देख रहे हैं। और इस पार्ट में हम लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के सिलेक्टेड पर्सन को सिलेक्ट किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100%। अगर आप ये 800 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चन को याद कर लेते, अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना, तो यही 800% में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए, आपको जो है एक्सप्लेन करके सभी क्वेश्चन को बताया जा रहा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जब ये क्लास मतलब सभी क्वेश्चंस यहाँ पे जब हम लोग पूरा क्लास को करा देंगे ना, तो यहाँ पे हम पीडीएफ भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए दोस्तों। और अभी तक जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों रिक्वेस्ट है कि फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों वेबसाइट पर भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्लास खत्म होने के बाद आपको जो है ना डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि विवेचक क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा, जो विवेचक होते हैं इसको हम लोग कैपिटल डी के द्वारा दिखाते हैं। और ये डी के यानी कि विवेचक का जो मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। और जिन्हें पता नहीं है वो अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे bac क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ए जो होते हैं x² का गुणांक होते हैं, तो यहाँ पे x² के साथ गुणा में क्या है 2 है, तो सिंपली यहाँ पे a का मान 2 हो जाएगा। और दोस्तों ये जो b होते हैं ना x का गुणांक होते हैं, तो यहाँ पे x के साथ गुणा में क्या है -4 है। और ये जो c होते हैं ना कॉन्स्टेंट होते हैं, जो अचर पद होते हैं, जो सबसे लास्ट में होते हैं किसी भी बहुपद के ना, वो आपका c होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से मान रखते हैं और यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे b कौन है, यहाँ पे -4 है, तो सिंपली यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे b का स्क्वायर फॉर्मूला में ही है, -4 गुना a। और दोस्तों यहाँ पे a कौन है, यहाँ पे 2 है। और दोस्तों यहाँ पे c जो है ना कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे c 3 है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 दूना 8 × 24। तो फ्रेंड यहाँ पे 24 में जब हम लोग 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि विवेचक का मान कितना प्राप्त हो गया, 8 प्राप्त हो गया, -8। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है ना परिमेय संख्या है, वही आपको बताना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो चलिए परिमेय संख्या क्या होते हैं वही आपको बताते हैं। जो संख्या को बट्टे के फॉर्म में लिखे, p/q के फॉर्म में, बट यहाँ पे q जो है ना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जो संख्या बट्टे में रहे थे उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे पाई एक तरह का क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ √7, ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये √7 है, इनके अंदर में क्या है √7, ये बाहर नहीं निकलेगा रूट से किसी भी हालत में। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक किया जाए तो फ्रेंड यहाँ पे √16/25 है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे √16 है और नीचे में √25 है। अंडर रूट कहने का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 16 जो है ना किसका इसका रूट होता है, 4 का होता है। और यहाँ पे √25 किसका इसका रूट होता है, तो 5 का होता है। तो ये 4/5 जो कि बट्टे के फॉर्म में है, यानी कि p/q के फॉर्म में है। जब भी p/q के फॉर्म में रहेगा तो आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन डी को चेक किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों ये 3√3 यह एक तरह का अपरिमेय संख्या है, और एक तरह का ये आपका 3 क्या है, परिमेय संख्या है। जब हम लोग अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से डिवाइड करेंगे तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यदि द्विघात, यहाँ पे किसी द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इनके मूल जो है ना अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। जो पोलिनोमियल दिया हुआ है, जो पोलिनोमस दिया हुआ है, यानी कि जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है दोस्तों, उसको एक बार उतार लेना आपको। x² - 2x + 5 आपको जो है ना इस तरह से बनाना है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला को बताते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/c होता है। क्या होता है, -b/c, ठीक है, फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे जो है अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आपसे जो ना बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे और बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है आपको -b/a। तो यहाँ पे फटाफट से आप लोग सोल्व कीजिए इस मैथ को, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए।
तो फ्रेंड यहाँ पे ए जो होते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो यहाँ पे कितना है 1 है। और यहाँ पे बी जो होते हैं एक्स का गुणांक, यहाँ पे -2 है सिंपल। और यहाँ पे सी जो होते हैं ना कॉन्स्टेंट होते हैं, जो किसी भी बहुपद के लास्ट में होते हैं 5। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे माइनस पहले से है, और दोस्तों ये बी का मान कितना है -2 है, तो यहाँ पे सिंपली -2 को रख देंगे, और बटे ए का मान कितना 1 है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/1 कहने का अर्थ है 2। अब देखिए यहाँ पे 2 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फॉर्मूला को आपको एक एक फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करने का कोशिश करना है। तो यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि यदि एपी का प्रथम पद ए और यहाँ पे सारांतर डी है, तो यहाँ पे एनवा पद के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड एनवा पद ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऑप्शन बी में है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं ताकि आप जो है ना भूले ना, ठीक है। प्रश्न को देखिएगा कि 2 समरूप त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, इनका भुजा दिया हुआ 4:9, तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी त्रिभुज समरूप रहेगा और उसका भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे भुजा दिया हुआ 4:9, और आपसे पूछेगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर सिंपली कर देना है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, यानी कि 16:81। तो कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो उम्मीद करते ये भी प्रश्न जो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी थी, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से यहाँ पे पी 2 स्पर्श से पी ए और पी बी खींची गई, तो यहाँ पे पी ए का मान 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पी बी का मान कितना सेंटीमीटर होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त को ड्रॉ कर लेते कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे बाह्य बिंदु, यहाँ पे वृत्त का बाह्य बिंदु कितना है, पी है, पी पॉइंट्स है, और यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा यहाँ पे पी ए है, ठीक है, और दोस्तों दूसरा स्पर्श रेखा यहाँ पे कितना है, पी बी है, ठीक है, कितना है, पी बी। तो हम लोग जानते हैं जो वृत्त की जो स्पर्श रेखा की जो लंबाइयाँ होती हैं दोस्तों, वो क्या होती है, समान होती है। अगर यहाँ पे पी ए का मान 8 सेंटीमीटर है ना, तो ये पी बी का भी मान कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। तो उम्मीद करते ये भी प्रश्न जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कराए कि काफ़ी सिंपल है कि एक सिक्का को उछालने पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। इस प्रश्न को अच्छी तरह से रट लीजिए कि जब भी एक सिक्का को उछाला जाता है और जीत आने की प्रायिकता कहेगा, तो आपको समझ जाना 1/2 इसका आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये प्रश्न जो है ना आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 2, 5, 7, 3, यहाँ पे 6 का इसका बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा हो तो वो उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे 3 कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पे इसका बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। एक बिंदु है -1,3 और दूसरा बिंदु है -5,7। इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो फ्रेंड बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहते हैं या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। इक्वल होते हैं √, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग फटाफट से देखते हैं इसका आंसर कितना प्राप्त होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये जो होते हैं ना x1 होते हैं, और ये दूसरा वाला क्या होते हैं, y1 होते हैं, और ये दूसरा पॉइंट्स का जो होते हैं पहला वाला x2 होते हैं, और ये दूसरा पॉइंट्स का दूसरा वाला क्या होता है, y2 होते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे हम लोग सिंपली मान रखते हैं और आंसर देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे x2 कितना है दोस्तों, -5 है, तो -5 माइनस, और यहाँ पे x1 कितना है, -1 है, कितना है, -1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस देंगे, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा y2 का मान कितना है, 7 है, तो सिंपली हम लोग 7 लिख देंगे, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका अंडर रूट कर देना है, ठीक है, अंडर रूट। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो -5 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 और माइनस प्लस 1, तो यहाँ पे 5 में गया कितना होगा, -4 होगा, यानी कि -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर
प्लस, और यहाँ पे साथ में जब 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 का स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप कि यहाँ पे -4 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। इसी तरह जब 4 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और 16 कितना जुड़ जाएगा दोस्तों, √32 हो जाएगा, ठीक है। और ये 32 बाहर निकल जाएगा, कितना आएगा 4√2 आएगा, कितना आएगा 4√2, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ यहाँ पे और इनके मूलों का योगफल पूछ रहा है, ठीक है। तो जब भी योगफल पूछे तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि आपसे क्या पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। ये -b/a होता है। और यहाँ पे a कौन है दोस्तों, 1 हो जाएगा x² का गुणांक, और b कौन है x का गुणांक यानी कि 2 है। और यहाँ पे दोस्तों c कौन है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मान को रखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला में ही माइनस है पहले से, और b का मान यहाँ पे 2 है, 2/1 -2/1 कहने का अर्थ है -2, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ललन टॉप क्वेश्चन कह रहे वहाँ यहाँ पे महासीरीज में। प्रश्न ये कराए कि यदि बहुपद px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा, और यहाँ पे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो काफ़ी सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा जब भी पूछे तो आपको समझ जाना है दोस्तों, c/a निकालना है। क्या निकालना है, c/a है। तो यहाँ पे c का मान देखिएगा कितना है 10 है, और यहाँ पे a का मान कितना है 1 है। तो 10/1 कहने का अर्थ है 10, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। देखिएगा चरों को आरोही यानी कि यहाँ पे बढ़ते क्रम, और या अवरोही यानी कि घटते क्रम में रखने पर जो बीच वाला जो मान होता है ना वो क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि यहाँ पे √5 एक संख्या है। तो फ्रेंड √5 एक तरह का क्या होता है, एक तरह का क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। सिंपल है, जो रूट से बाहर ना निकले तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका क्या क्या हो सकते हैं, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, रूट आपका कितना हो जाएगा 11। ये सब क्या जो होते हैं ना रूट से बाहर नहीं निकलते हैं, ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि यहाँ पे बिंदु 4,5 दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि दूर मूल बिंदु से होगी, यहाँ पे दूरी मूल बिंदु से होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछे तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है √x² प्लस यहाँ पे यहाँ पे x² प्लस y²। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके इसको बनाना है, ये वाला मैथ्स को, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा x कौन है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे सिंपली। और यहाँ पे y कौन है 5 है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा √41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 41, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम काफ़ी शानदार प्रश्न को देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इस क्लास में जो है ना टोटल यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी कि पहला भाग और दूसरा भाग दोनों को मिला करके यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। और रहेगा आपका 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो है ना हम आपको 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझने का और याद करने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि वहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक तरह का एक यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं और यहाँ पे एक बहा बिंदु दे देते हैं। मान लिए एक तरह का बिंदु है बहा बिंदु, इसका नाम P रख देते हैं। और यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा होते हैं, बहा बिंदु से वृत्त पर खींचा जाता है। ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। तो वृत्त पर बहा बिंदु से जो खींची गई जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है बराबर होती है, यानी कि समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया बराबर, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि शंकु का आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है पाई में है, ठीक है।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऊंचाई जो दिया हुआ है ना एच का मान कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे सिंपली 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे 1/3 पाई का मान आपको नहीं रखना है दोस्तों, पाई मतलब पाई को ऐसे छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में पाई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आर का मान कितना रखेंगे 6 रखेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर है तो सिंपली इसका आर का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे एच को देखा जाए तो कितना है 24 है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा 8 बार में। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 6 6 36 और 8 को जब गुणा कीजिएगा ना तो आपका कितना प्राप्त होगा दोस्तों 288 कितना प्राप्त होगा यहाँ पे 288 पाई प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका हो। कैसे आएगा 288 पाई, यहाँ पे देखिएगा 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36 होगा, 36 को फिर हम लोग 8 से गुना करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पाई तो पाई, जब आप 36 को 8 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा देखिएगा 8 चौका 48 का 8 हो गया, हासिल 4 और यहाँ पे 8 3 24 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, यानी कि 288 पाई 288 पाई, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। काफ़ी सिंपल प्रश्न है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों 1 होती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये करा है कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और दोस्तों ये कोट का जो संबंध होता है ना कोसेक से होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 + कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। क्या कराए कि कोस π/3 का मान है वो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल प्रश्न है, जब भी π/3 पूछे तो आपको समझ जाना है कोस 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 होता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा कि यहाँ पे संख्या दिया हुआ 0.32, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है ऊपर में रेखा है, इसको p/q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जो संख्या दिया उसको लिख लेते हैं 0.32, इसके ऊपर क्या बार यानी कि रेकरिंग है, ठीक है, यानी कि आवृत्ति भी कर सकते हैं। जब भी p/q के फॉर्म में पूछे ये इसका p/q के फॉर्म में क्या होगा इसका आंसर, तो आपको क्या करना है कि सिंपली जो संख्या रहेगा ना उसको एक बार उतार लेना है, ठीक है। यहाँ पे 32 संख्या उसको उतार लिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो रेकरिंग रहे ना इसको छोड़ करके बाकी संख्या क्या है 0 है, तो यहाँ पे 0 को उतारना है, बट्टे करना है 10 के पावर, और दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना है 2 है, पावर में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 के पावर। और दोस्तों यहाँ पे इसको छोड़ करके बाकी संख्या कितना है कुछ संख्या नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा पावर में। तो फ्रेंड यहाँ पे 32 में 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, बट्टे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है माइनस, और यहाँ पे 10 के पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो यहाँ पे 32/100 में 1 गया है तो कितना होगा 99 हो जाएगा, यानी कि 32/99, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका ट्रिक भी होता है, यहाँ पे अगर 0.32 की पावर रेकरिंग हो, ठीक है, इसके ऊपर रेकरिंग रो यहाँ पर रेकरिंग कहेंगे, यानी कि 0.3 की पावर 0.32 के ऊपर क्या रेकरिंग है, दोनों के ऊपर रेकरिंग है। जब भी रेकरिंग है दोनों के ऊपर तो आपको क्या करना है सिंपली यहाँ पे 99 कर देना है, ठीक है, यानी कि 32/99 ऑप्शन सी में दिया हुआ, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है कि 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या होगा। तो फ्रेंड 2 तथा 2.5 के बीच कितना परिमेय संख्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा परिमेय संख्या यहाँ पे अपरिमेय संख्या आपको पूछ रहा है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे √5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आप कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बिल्कुल गलत बात है। और यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ दोस्तों
ऑप्शन सी में आपका क्या दिया हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत बात है। और ऑप्शन डी में आपका एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, इसको याद रहना चाहिए आपको दोस्तों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपको पूछे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या फिर अंतर या फिर गुणनफल या फिर भागफल हमेशा क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होता है। आप इसे याद रखिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब यहाँ पे अंडर रूट n का मान क्या होगा, यानी कि अंडर रूट n क्या होगा, ठीक, वही आपको पूछ रहा है। n प्राकृतिक संख्या, कहने का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पाँच हो सकते हैं, छः हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर n का मान यहाँ पे अगर हम लोग 2 लेते हैं, n का मान कितना लेंगे 2, तो यहाँ पे क्या करना है कि अंडर रूट n चढ़ाना है, यानी कि अंडर रूट n। तो फ्रेंड यहाँ पे n का मान पहले क्या लिया, 2 लिया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा √2। √2 एक प्रकार का क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। और दोस्तों यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि √4 लीजिए, तो यहाँ पे अंडर n लेंगे, मतलब अंडर रूट n, और यहाँ पे n की जगह सिंपली 4 लेंगे, तो 4 एक किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। 2 एक तरह का क्या है, परिमेय संख्या है। तो कहने का अर्थ है कि जो प्राकृतिक संख्या n होते हैं ना, अगर उसके ऊपर रूट चढ़ा दिया जाए प्राकृतिक संख्या के ऊपर, वो परिमेय संख्या भी हो सकता है, यानी कि एक तरह का प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, तो वो कभी अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये दो एक तरह का क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया ना, परिमेय संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या एक तरह का हो गया, और √2 एक तरह का क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कराएगी, यदि प्रथम यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्याओं का योग n, कैपिटल N है, तो यहाँ पे n हमेशा भाज्य होगा, यानी कि किससे कटेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, जो यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है 13986, यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, n है, तो n हमेशा किससे कटेगा। जब हम लोग क्या करते हैं कि सभी संख्या को अगर जोड़ते हैं, अगर अभाज्य संख्या को अगर हम अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वो अगर जोड़ने के पश्चात उसका योगफल अगर 3 का गिनती में आए, तो वो जो होते हैं ना वो 3 से कटता है, ठीक है। जगह से जैसे कि यहाँ पे कितना दिया हुआ, तो 1 3 9 8 6, इसको आप पे ऐड कीजिए, तो यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, 4 और यहाँ पे 9 9 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा ऐड कीजिए, यहाँ पे कोशिश कीजिए, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस, इसको तोड़ के ऐड कर सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जब ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 4 13 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 13, और दोस्तों यहाँ पे 8 21 और यहाँ पे 6 27, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ, 27, और यहाँ पे योग कितना प्राप्त हुआ है, 27 प्राप्त हुआ। और ये 27 किससे कटेगा बताइए आप, ये 27 सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना। यहाँ पे ऑप्शन डी में यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन डी में यहाँ पे इनमें से कोई नहीं कीजिएगा, यहाँ पे 3 कीजिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन में 3 नहीं रहे ना, तो अगर डी रहे इसमें इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का योग अगर पूछे तो आपको सिंपली सभी संख्या को जोड़ लेना है, और आपको देखना है कि किससे कटता है। अगर उसका योगफल 3 की गिनती में आए, 3 का पढ़ा में आए, तो आपको समझ लेना है कि वो पक्का पूरा किससे कटेगा, हमेशा 3 से ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराए कि बहुपद y की पावर 3 माइनस 2y² माइनस अंडर रूट 3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो फ्रेंड जब भी घात पूछे ना, बहुपद दिया हुआ है, और जब भी घात पूछे तो वो घात क्या होता है, जो बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, उच्चतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो हाईएस्ट पावर कितना है, y की पावर 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे y की पावर 2 है, और यहाँ पे y की पावर 1 है। तो सबसे ज़्यादा बार मतलब सबसे ज़्यादा उच्चतम घात कितना है दोस्तों, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो इसका बहुपद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बहुपद क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो जब भी बहुपद पूछे ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा, a × x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू
एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन करके बता रहे थे आपको, ताकि आपको जो है ना काफ़ी लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, ये जो होते हैं हरो कैल्शियम होते हैं, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक फल दिया हुआ 2, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे x हो जाएगा 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों 15 है, तो यहाँ पे सिंपली कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो ए होते हैं ना हरों का एलसीएम होते हैं, क्या होते हैं हरों का एलसीएम। तो यहाँ पे हर का यहाँ पे जितनी भी संख्या है ना इसके नीचे में एक है, तो यहाँ पे एक की जगह कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, हरों का एलसीएम एक हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, तो फ्रेंड यहाँ पे सभी को एक से गुना करेंगे तो सिंपली कितना प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ। यहाँ पे एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, और यहाँ पे x का मान 1 है और यहाँ पे y का मान -1 है। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। जो समीकरण जिसमें k हो उसको उठाइए, जिसमें k हो उसी को उठाइए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको k का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 2kx है प्लस 7y -5 बराबर 0। तो सिंपली यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे और y की जगह -1 रखेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे k का मान ज्ञात हो जाएगा, 2k इंटू एक्स का मान दोस्तों देखिएगा 1 है, प्लस 7 इंटू वाई का मान दोस्तों देखिएगा -1 है, फिर -5 बराबर 0। तो फ्रेंड यहाँ पे 2k को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2k प्राप्त हो जाएगा। 2k यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे दोस्तों 7 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे -7 हो जाएगा, -5 ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2k माइनस यहाँ पे -7 और -5 कितना हो जाएगा, -7 5 12 हो जाएगा, इक्वल 0। तो यहाँ पे 2k बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों -12, 0 की तरफ जाएगा तो +12 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इसको काटेंगे तो 2 चुके 12 हो गया, तो सिंपली यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि ax³ प्लस bx प्लस यहाँ पे bx स्क्वायर होगा प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्य है, तो यहाँ पे इसके दो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन में पढ़े हैं ना, तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप हमें जो है ना इसका करेक्ट आंसर आप हमें इसी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूछ रहा है कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x -2 से भाग्य, जब भी यहाँ पे कटेगा पूरा x -2 से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे x की जगह 2 रखिएगा, कितना रखिएगा 2। तो चलिए हम लोग रखते हैं x की जगह 2, तो यहाँ पे x³ यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 4 गुना यहाँ पे x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे p इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, फिर प्लस 8, तो यहाँ पे एक किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, फिर यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर 4 को 16 हो जाएगा, 16। उसके बाद यहाँ पे माइनस p को 2 से गुना करेंगे 2p हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 8 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि एक काम करते हैं, यहाँ पे 8 8 16 हो जाएगा, 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 माइनस 2p ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। एक काम करते हैं 32 को ऐसे छोड़ देते हैं, -2p को 0 की तरफ भेजेंगे तो प्लस 2p हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 दूना 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p का मान कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना, यहाँ पे फाइनली हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ये मतलब पूरे क्वेश्चंस को देख लेते हैं ना 800 प्लस ऑब्जर्व क्वेश्चंस को, तो ये मेरा गारंटी है दोस्तों, इससे 12 एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, इसी से सारा का सारा प्रश्न पूछेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके, और उसका भी जो है ना मैथ में एक भी प्रश्न ना छूट सके, 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सके। ठीक है, और इनके साथ ये भी बताइए कि इसका राइट आंसर क्या लगता है। ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करके आप जल्दी से फटाफट से आप हमें कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या लगता है। ठीक है, तो वेबसाइट पे टेस्ट चल रहा है, जल्दी से जाइए वेबसाइट पे आज का धमाकेदार टेस्ट को दे दीजिए। फिर मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम यहाँ पे इसका तीसरा पार्ट ले आए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।